जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, सबको राधे राधे। मित्रों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको भाव और अभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने भाव और अभाव इन दोनों के बारे में कुछ चिंतन किया है और जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। जो भी हमारे भोग की सामग्री है वो उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इसका जो अभाव है उसकी उत्पत्ति जो है भाव से होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ को, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसकी प्राप्ति का मैं भाव बनाता हूँ अपने मन में, और उसको प्राप्त करके, उसका भोग करके, उस वस्तु से, उस विषय से, उस सामग्री से मैं इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि वो चीज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मुझे उसकी कमी, उसका अभाव महसूस होता है। अगर मैं उस चीज़ के बारे में भाव नहीं बनाता तो मुझे उसका अभाव ही महसूस नहीं होता, भले ही वो मेरे पास नहीं थी। तो हम जो है, जब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का भाव बनाते हैं अपने मन में, तो मन बड़ा चंचल है, बहुत शैतान है। इसने बुद्धि को काबू में करके रखा है। तुरंत ये बुद्धि को आदेश देगा, ऑर्डर पास करेगा कि मैंने ये सोचा है, आप जो है इसकी व्यवस्था कीजिए। अब बुद्धि चूंकि इसकी अधीन है तो वो जुगाड़ में लग जाएगी, धन की व्यवस्था में लग जाएगी, कहाँ से खरीदना है, फिर पैसा आ जाएगा, फिर वो बुद्धि बोलेगी इसको, टांगों को बोलेगी, हाथ को बोलेगी, चलो कार तक जाओ, बाजार जाओ, ठीक है, और उसको खरीद करके वापस घर में ले आओ। तो उस चीज की प्राप्ति हो गई, हमने सुख भोगा, इंद्रिय सुख प्राप्त किया और खुशी का एहसास हुआ, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए हमें। लेकिन अगर किसी कारणवश वो हमें चीज़ नहीं मिली, चाहे हम पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर पाए या कोई और भी कारण हो, तो हमें दुख होगा, उसके अभाव से निराशा होगी। और अगर मिल भी गई, हमने उसको भोग भी लिया, तो वो भी उसका जो प्लेजर है, सेंसुअस प्लेजर है, वो ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्षणिक ही होगा। क्योंकि जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी के पास, हमारे किसी सगे संबंधी के पास, मित्र के पास उसी श्रेणी की, उसी कैटेगरी की और अच्छी वस्तु उपलब्ध है, तो हम जो है फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और अपनी जो हमारे पास मौजूद है वो वस्तु, उसके ऊपर जो, जैसे इकोनॉमिक्स में एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो लागू हो जाएगा। जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, फिर वो पड़ोसी वाली चीज़ भी हमें दिखाई देती रहेगी, तो उसकी उपयोगिता जो है ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाव और अभाव, ये दो रिलेटिव टर्म्स हैं। अभाव अपने आप में कुछ नहीं है, अभाव भाव से पैदा होता है।
भाव नहीं करेंगे, किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, अभाव की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमें अपने भाव जो हैं वो सोच समझ करके और व्यवहारिक तौर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको हमने अपने मन में पैदा होने देना है। वैसे तो मन जो मानता नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारी चित्त वृत्ति है वो भी सुधरेगी, हमारे संकल्प की और इच्छा शक्ति भी सुदृढ़ होगी, और हम थोड़े में ही ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।